चलिए टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ एरर। तो मेजरमेंट ऑफ एरर में होता क्या है, देखो किसी भी चीज़ को आप मेज़र करने की कोशिश करती हो या करते हो तो उसमें क्या एरर होने की संभावना है। जैसे आप इसकी लेंथ बताइए, तो अगर मैं किसी अलग अलग पर्सन से पूछूं तो क्या वो इसकी अलग अलग लेंथ थोड़ी थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट मेज़र कर सकता है, ठीक है ना। कोशिश करो, मान लीजिए आपके पास किसी के पास स्केल है किसी के पास स्केल हो तो मुझे दीजिए, ठीक है। तो जहां भी मेजरमेंट होगा क्या वहां पे एरर होगी, किस चीज पे डिपेंड करती है वो, एरर किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। थोड़ा सोचिए, ये क्लास इंटरेक्टिव रहेगी आज की क्लास में। एक्यूरेसी पे तो डिपेंड करेगी बेटा, बट मैं कह रहा हूं कि तुम्हें इसकी स्केल मेजरमेंट करना है, इसका पेन का मेजरमेंट करना है, तो इसकी मेजरमेंट कैसे तुम कर सकते हो। तो जो इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर रहे हो, तुम स्केल यूज कर रहे हो ना, तो स्केल की क्या एक्यूरेसी है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आप ह्यूमन एरर तो नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने इसको देखा, मान लीजिए तो ये आ गया मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब तुमने देखा 15 सेंटीमीटर, नेहा ने देखा 15.2 सेंटीमीटर, किसी और ने देखा 14.8 सेंटीमीटर, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। बट एक ऐसा हो सकता है कि इसकी भी एक कैपेसिटी है ना, ये 15 सेंटीमीटर तो है, बट 15 सेंटीमीटर तो थोड़ा सा ज़्यादा भी तो होगा, तो क्या आएगा फिर वो मिलीमीटर में भी हो सकता है। बट मिलीमीटर में नापने की क्षमता इस स्केल की नहीं है, इस स्केल की नहीं है। या माइक्रोमीटर में भी तो थोड़ी लेंथ होगी ना, लेकिन एग्जैक्टली उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, मतलब 15 सेंटीमीटर के बाद थोड़ा सा और भी तो होगा, या कम होगा या ज़्यादा होगा, बट एग्जैक्टली वो मिलीमीटर में सेंटीमीटर में। तो इसकी जो कैपेसिटी है स्केल की, वो सेंटीमीटर में ही नापने की है। अगर मिलीमीटर और उसमें हम जाएंगे तो हम नहीं नाप पाएंगे ना, अगर माइक्रोमीटर में स्केल है तो नहीं नाप पाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। इससे उदाहरण समझिए कि जैसे आप वो लेने गए, गेहूं लेने गए, ठीक है ना, 1 कुंटल आपने गेहूं लिया, तो देखा है वो रखा रहता है वो लोहे का, जिसके ऊपर पूरा बोरा ला के रखते हैं, ठीक है। तो 1 कुंटल गेहूं लिया, 1 कुंटल का मतलब 100 किलो लिया आपने, तो 100 किलो गेहूं आप लेके आए, तो क्या वो 101 भी निकल सकता है, 99 भी निकल सकता है, तो आप क्या उससे लड़ने जाएंगे, नहीं लड़ने जाएंगे। और आप गए 10 ग्राम सोना लेने के लिए और 9 ग्राम निकल आया, तो क्या आप लड़ने जाएंगे। आप बात समझिए, बात क्या है कि वो जो स्केल है उसमें 1 किलो का अगर घटा बढ़ा हो गया तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की जो कैपेसिटी है वो एक्यूरेसी क्या 1-2 किलो ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोग करते ही हैं, ठीक है। उस पर एक्यूरेसी मतलब मेजरमेंट जहां पे भी करेंगे वहां पे एरर आने की संभावना है। ये बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी बात हमको ये समझ में आती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, जैसा जैसा हमारा प्रोडक्ट होगा क्या उस हिसाब से मेजरमेंट की एक्यूरेसी हमको और बेटर चाहिए। अगर हम गेहूं या धान खरीदने गए हैं, चीनी खरीदने गए हैं, 100 किलो चीनी खरीदी, 99 किलो निकली, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर हम सोना खरीदने गए हैं, अगर 50,000 रुपए का 10 ग्राम सोना है, तो 1 ग्राम सोना कितने का, 5,000 रुपए का। अगर वो 10 ग्राम का है और 9 ग्राम निकला है तो हमें फर्क पड़ेगा। तो वहां पे हमें क्या चाहिए, जो मेजरिंग डिवाइस है वो हाईली एक्यूरेट चाहिए कि नहीं चाहिए। सुनार के यहाँ कोई गया है, वहां पे देखे हुए टेबल ऐसे बंद रहता है, वो बंद करके रखते हैं उसको, तराजू को देखा होगा, फिर जब खोलते हैं तराजू भी खोलते हैं उसको बंद करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि एयर के डस्ट वगैरह ना आ जाए, एयर पार्टिकल ना आ जाए, एयर का प्रेशर ना आ जाए कि उससे वेट अफेक्ट हो जाए, इसीलिए उसको बंद करके रखते हैं। अब डस्ट ही आ गई, धूल ही आ गई, पता चला 5 ग्राम उसमें धूल ही जम गई, तो बाट खराब हो गया ना, तो इसलिए उसको हमेशा बंद करके रखते हैं। तो हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है। बट अगर हम कहीं चीनी तौल रहे हैं या कुछ और चीज है, किलोग्राम में स्केल में है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अलग मतलब 1-2 किलोग्राम निकल जाएगा तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी उसकी एरर डिफाइंड होती है। अगर हम जब मतलब एक मैंने जनरल सर्च में बता दिया, तो हर एक की, जैसे मान लो रेसिस्टेंस है, टेम्परेचर है, उसकी एक परमिसिबल लिमिट है, मतलब इतनी लिमिट में अगर एरर होगी तब तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो उसको टॉलरेंस एरर बोल लो, परसेंटेज एरर भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर भी बोलते हैं उस टर्म को, ठीक है ना। आपने देखा होगा रेसिस्टेंस का सवाल में करा रहा था एक, तो उसमें R प्लस माइनस क्या था, डेल्टा R, या ऐसे लिखते हैं 30 ओम प्लस माइनस 0.5। तो ये क्या है, ये है डेल्टा R और ये क्या है R, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये क्या है R की ट्रू वैल्यू है 30 ओम, और इसमें एरर कितनी परमिसिबल है,
कितनी परमिसिबल एरर है? 0.5 ओम। तो अगर 0.5 ओम तक क्या होगा तब तो हम काम चला लेंगे, अगर उससे ज्यादा हुआ या कम हुआ तो हम नहीं चला पाएंगे। मतलब इसमें इतनी इसका टॉलरेंस, जैसे हर आदमी को, जैसे किसी को लड़ाई करो, किसी को बहुत पीट रहे हो, या घर वाले ना सुना रहे तुम्हें, तुम्हारा एक टॉलरेंस लेवल है ना, हर इंसान का टॉलरेंस लेवल है। एक दिन आएगा कि तुम लड़ने ही लगोगे, झगड़ा ही करने लगोगे। या कोई तुम्हारा दोस्त है तुम्हें पिंच कर रहा है बार बार, देखो बहुत सीधे बच्चे होते हैं तो उनको कुछ होते हैं जो बुली बच्चे होते हैं बहुत परेशान करते हैं, फिर एक दिन वो सीधा बच्चा होता है उठा के लाता है खोपड़ी फोड़ देता है तो उसका क्या है? टॉलरेंस लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वही है, हर चीज का क्या होता है? एक टॉलरेंस लेवल होता है। बात समझ में आई? हमारे फिजिक्स में हमें, ये तो एक जनरल एग्जाम्पल था बता दिया, फिजिक्स में हमने क्या समझा? फिजिक्स में हम ये समझते हैं कि जहां पे भी मेजरमेंट होगा क्या वहां पे एरर होगी? ट्रू वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते ना, हाउएवर हार्ड, चाहे जितना हार्ड हम ट्राई करें। सोना भी मेजर होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट में होता है, तो अगर ग्राम में है तो मिलीग्राम या और ज्यादा नीचे में उसमें कुछ ना कुछ एरर होती ही होती है, एग्जैक्टली नहीं है वो। चाहे हाउएवर हार्ड वी मेजर देयर विल ऑलवेज बी सम एरर, एरर होगी ही होगी, चाहे जितना हम ट्रू वैल्यू तो हम नहीं निकाल पाएंगे एग्जैक्टली। अच्छा ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू है कि एग्जैक्ट इसकी लेंथ क्या है, एग्जैक्ट इसकी लेंथ है। अच्छा जब ट्रू वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं तो ट्रू वैल्यू आई कहां से? ये 30 ओम आया कहां से? बात अप्रोक्सीमेट किया, ठीक हो। जैसे ये स्केल है, मान लो स्केल है, अभी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा सारी चीजें। स्केल है, मान लीजिए स्केल है, तो मैंने अतुल से पूछा तो अतुल ने बोला कि सर ये 15.2 सेंटीमीटर है। फिर इसने कैलकुलेट किया नेहा ने, तो मान लीजिए इसने निकाला कि ये 14.8 है, फिर प्राची ने किया तो निकाली 14.5 है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग निकाला, ठीक है, उसका एवरेज ले लिया, तीनों का एवरेज ले लिया। अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर ज्यादा तो क्या एक्यूरेसी ज्यादा? अगर मैं 100 लोगों से एक ही चीज को मेजर करा लूं, भाई 3 लोग तो गलती कर सकते हैं, क्या 100 लोग गलती करेंगे? क्या गलती करेंगे, बट रिलेटिवली जब उनका एवरेज ले लेंगे तो गलती मिनिमाइज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखाना नहीं चाहता हूं आपको, मैं चाहता हूं कि आप समझ लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिखा सकता हूं। फॉर्मूले लिखाऊंगा तो उसका मीन आपको फीलिंग आएगी, समझ में आएगा कि क्या लिखा रहा हूं। तो ज्यादा एवरेज ले लेंगे तो क्या एक्यूरेट ज्यादा हो जाएगी? हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही क्या होगा? वो उसकी ट्रू वैल्यू होगी, वो क्या होगी? उसकी ट्रू वैल्यू होगी। तो एक लाइन हम लिखते हैं, मेजरमेंट एरर डालिए, हेडिंग डालिए, उसमें एक लाइन लिखिए, however hard we try to measure correctly, however hard we try to measure correctly, however hard we try to measure correctly, there is always some difference between, however hard we try to measure correctly, there is always some difference between the measured value and the true value of a quantity. However hard we try to measure correctly, there will always be some difference between measured value and the true value of a quantity, which give birth to error, 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 which give birth to error। हेडिंग डालिए एब्सोल्यूट एरर, हेडिंग डालिए एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ये होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसमें लिखाएंगे ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट एरर। क्या होगी? एरर है उसी को एब्सोल्यूट एरर कह दिया गया। एरर क्या होगी? जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, ठीक है ना, और मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ मतलब मेजर्ड वैल्यू जो आएगी किसी भी क्वांटिटी की, लेंथ ही थोड़ा ना होगा, कभी वेट होगा, कभी लेंथ होगा, कभी टेम्परेचर होगा, कभी रेसिस्टेंस होगा, वट एवर फिजिकल क्वांटिटी वी आर मेजरिंग, उसकी क्या होगी? एक होगी एक्चुअल वैल्यू और एक होगी मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। अच्छा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा?
एरर या एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू कैसे निकालें, इसका बस ये लिख लो, इस एब्सोल्यूट एरर का ये लिख लो, डिफिनीशन में लिखा देता हूं, लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। अब सपोज करिए कि लेट अ क्वांटिटी x इज measured n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है ना, एक क्वांटिटी x है जिसे कितनी बार मेजर किया, n नंबर ऑफ टाइम। पहली बार मेजर किया तो x1 आया, दोबारा मेजर किया तो x2 आया, तीसरी बार किया तो x3 आया, ऐसे ऐसे करते करते कितनी बार मेजर किया, xn टाइम। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, रटेंगे नहीं, समझेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए। अच्छा, ट्रू वैल्यू मैंने बोल दिया कि निकालना इम्पॉसिबल है, ट्रू वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भी मेजर करेंगे कुछ ना कुछ एरर आएगी। ठीक है, एरर क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बात समझ में आई। अब ट्रू वैल्यू निकाले क्या, व्हाट आर द ऑप्शंस, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, n नंबर ऑफ टाइम्स क्वांटिटी को मेजर किया अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, उनका एवरेज ले लिया, उसको हमने बोल दिया कि ये ट्रू वैल्यू है। भाई ट्रू वैल्यू भी कहीं से कोई हमें बताएगा तो ना, हम कैसे निकालेंगे ट्रू वैल्यू। तो क्या हुआ, n नंबर ऑफ टाइम्स उसको मेजर किया, उसका एवरेज ले लिया, उसको क्या बोला, ट्रू वैल्यू, या उसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। बात समझ में आई, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो लिखो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू हो गया x और x बार। ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस सो ऑन xn अपॉन n। ध्यान से समझिएगा, एक एक टर्म समझते चलिए, कोई टर्म याद नहीं कराऊंगा, हर चीज समझ में आएगी, एक भी कुछ चीज याद नहीं करनी है, अपने आप समझ में आएगा। आज की क्लास में प्रेजेंट रहो, मतलब मेंटली भी प्रेजेंट रहो, केवल प्रेजेंट नहीं है, समझिए आद्या। हाँ प्लीज हट जाएं, तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होगी फिर। चलो देखो इसको, आज की क्लास करो, फिर जाके किसी को पढ़ा देना, कहते देखो मैं सीख के आई हूँ। आज की क्लास में ढंग से पढ़ो, ये अगर बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है फिजिक्स का तो भी आज की क्लास समझ में आएगी, केवल आज की क्लास में आप फोकस करिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास है आज, इसके लिए नो प्रीवियस रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है बेटा आपको, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्लास ना, समझ में आ रहा है। ठीक, कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं, बट ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं ना कि देख के ऐसा लगता है पता नहीं क्या है ना, ऐसा अजीब सा लगता है। मैंने भी इसको स्टडी किया, 2-3-4 सोर्सेज से स्टडी किया, किताब में तो ऐसा देता है, डरावना सा लगता है कि ये क्या फालतू की चीज दे रखी है ये वो, फिर बहुत इसके ऊपर मंथन करके फिर आप लोग के लिए क्लास लेके आए। ठीक है, समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट चले हम। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, एब्सोल्यूट जो एरर होगी, ठीक है ना, वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, आप सोच के देखिए। दोनों हो सकती है, किसी की लेंथ 15 सेंटीमीटर तो कोई 15.2 भी कर सकता है और 14.8 भी मेजर कर सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। और कितनी होंगी एब्सोल्यूट एरर, बात समझो। अब यहाँ ये फॉर्मूला आ गया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अच्छा पहली बार मेजर किए तो क्या क्वांटिटी आई, अब ट्रू वैल्यू क्या है x, और पहले मेजरमेंट में क्या निकला x1, तो पहले मेजर का एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ, बहुत सारी एब्सोल्यूट एरर होंगी ना, ये बात समझ में आ रहा है। देखो समझो, ये मिटा दो, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ट्रू वैल्यू हो गई तुम्हारी ना, ट्रू वैल्यू हो गई। अब कितनी बार मेजर किया है, n नंबर ऑफ टाइम्स मेजर किया है, तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 दिस विल इक्वल टू x माइनस x1। डेल्टा x1 है, पहले मेजरमेंट में कितनी एरर आई, डेल्टा x1। दूसरे मेजरमेंट में कितनी एरर आई, कितना x2, ऐसे से करते चला जाओ, और डेल्टा xn लास्ट वाले मेजरमेंट में कितनी एरर आई। ठीक है, अच्छा ये समझो, बात समझो, ये क्या आ जाएगी,
ये तुम्हारी क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर आई। अलग अलग मेजरमेंट में पहली बार मेजर किया, ट्रू वैल्यू हमने एक्स निकाल ली, बात सबको समझ में आ गई, सारे का एवरेज कर देंगे, ठीक है। अब पहला मेजर किया तो x1 मेजर किया था किसी ने, उसमें एक एरर आई, फिर ये क्या हुआ, इसमें मेजर किया तो x2 आई। अब इन सारी एरर का मैं अगर एवरेज ले लूं तो हमारी वो एरर जो होगी वो एरर एब्सोल्यूट एरर का एवरेज होगा, तो उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। वही तुम्हारी डेल्टा, ये जो लिखते हैं ना कि x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना, प्लस माइनस लिखते हैं, या r प्लस माइनस डेल्टा लिखते हैं, ये क्या है, ये है मीन ऑफ एब्सोल्यूट। भाई एब्सोल्यूट एरर भी तो कोई एक मेजरमेंट का थोड़ा ना ले सकते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेजर किया, अलग अलग एरर आई है, तो क्या ज्यादा नंबर ऑफ लोग मेजर करेंगे तो क्या एरर की और एक्यूरेट वैल्यू आएगी, आएगी ना, तो उसका भी हम क्या ले लें, मीन ले लें। याद मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। हेडिंग डालो मीन एब्सोल्यूट एरर, हेडिंग डालिए मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, अच्छा उसमें जब हम एवरेज लेंगे तो इसमें एब्सोल्यूट एरर भले ही पॉजिटिव या निगेटिव हो, लेकिन जब एवरेज लेंगे तो उसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू, क्वांटिटी देखनी है ना, यहां पे प्लस माइनस साइन तो लगा ही हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव तो ये देख लेगा, एरर या तो पॉजिटिव और निगेटिव होगा। इसमें एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एट एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मुझे निकालना है, तो अगर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हो, ये साइन देख लेगा, मैग्नीट्यूड उसका एरर का कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर क्या होगा वो हम उससे निकालते हैं, किससे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर से। तो जब भी मीन निकालेंगे, ये मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई, मान लो ये देखो आ गई 0.1, ये आ गई 0.2, ये आ गई 0.3, तो यहाँ पे इन तीन का एवरेज क्या होगा, इसका मॉड लिया जाएगा। मॉड मतलब जानते हैं ना, मॉडुलस ऑफ, मतलब मॉड ऑफ एनी फंक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे, हेडिंग डालिए मीन एब्सोल्यूट एरर, हेडिंग डालिए मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये होगा डेल्टा एक्स बार और डेल्टा एक्स। दिस विल इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस प्लस सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा xn अपॉन n, n नंबर ऑफ टाइम्स। ये बात समझ में आई, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या लेना है, एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एरर का मैग्नीट्यूड चाहिए कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। समझ में आया कि कैसे निकालेंगे इसको, x प्लस डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए, हाँ एक और बात और लिख लो, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, x प्लस माइनस, क्यों ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब मेजर करेंगे तो उसमें एरर आएगी ना, कुछ ना एरर होने की संभावना है, या तो पॉजिटिव एरर होगी या तो नेगेटिव, या तो ज्यादा बताओगे या तो कम बताओगे, बट एरर होने की संभावना है। तो वो जो मीन ऑफ एरर है, मीन ऑफ एरर कैसे निकालते हैं, जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसका मॉड लेके निकाल देंगे, ठीक है, मॉड का एवरेज कर देंगे। बात समझ में आई, ठीक है, सवाल करेंगे अभी समझ में आने लगेगा, परेशान मत हो। हेडिंग डालो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, लिखो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड का शॉर्ट फॉर्म है REPR, रिप्रेजेंटेड बाई x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। क्या हुआ, हाँ हेडिंग, अच्छा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर लिखो, हेडिंग डालो। हाँ तुम ही से कह रहे हैं, और भी कोई पीछे बैठा है क्या, क्या डाला है हेडिंग, देखो कविता डाला है हेडिंग की नहीं डाली इसने, देखो 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 डाली है, वाह गुड,
प्रोएक्टिव एरर की। लिखो फिर लिखो, रिलेटिव एरर लिखो। एरर होगी क्या, रिलेटिव एरर क्या होगी, मिटाल दो नहीं यार, नींद हट गई फिजिक्स क्लास में नींद आती है तुम लोग को, ये मेरे लिए शर्म की बात है मतलब इतना बोरिंग पढ़ा रहे, नींद आ रही है, सही है। हाँ, मैं तो चाहता हूँ क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव रहे। मैं टीचर की तरह तो बोर तो नहीं करता हूँ शायद, मैं बहुत बोर टीचर से पढ़ा हूँ, तो चाहता हूँ कि मेरे टीचर से लड़के ना बोर हो जाते तुम लोग, बता दिया करो, अगली क्लास में कुछ और इम्प्रूवमेंट करेंगे। टीचर जो होता है ना, वो आजकल के टाइम में टीचर नहीं रहेगा, टीचर एक एक्टर की तरह है। आपको अपने ऑडियंस को बोर नहीं होने देना है। जो अच्छा टीचर है ना, टीचिंग और एक्टिंग ये दोनों कंपैरेबल चीजें हैं। उसमें बस स्क्रिप्ट मिलती होती है, वो याद करके जाते हैं। यहाँ पे हमको स्क्रिप्ट पहले से ही पढ़ के आनी पड़ती है, वहां भी लोग पढ़ते ही हैं। तो जितना अच्छा मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा आपको उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, लिखिए रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब x समझ में आया, x क्या है, ये क्या है, ये है ट्रू वैल्यू। कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस सो ऑन xn अपॉन n। ये क्या है, डेल्टा x है। डेल्टा x मतलब क्या है, ये मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर है, यानी कि डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस प्लस सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा xn अपॉन n। और डेल्टा x1 कैसे निकालेंगे, x माइनस x1 करेंगे। डेल्टा x2 कैसे निकालेंगे, x माइनस x2 करेंगे। xn कैसे निकालेंगे, x माइनस xn करेंगे। बात समझ में आ गई, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से करेंगे समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शनल एरर क्या है, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगी तुम्हारी, फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या, एरर है और फ्रैक्शन में है, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, बस क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर है। किसके टर्म में, जितनी एरर आई ट्रू वैल्यू से कितनी एरर हो रही है, अपने आप ही बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला नहीं याद करना। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो परसेंटेज एरर हो जाएगी, खत्म हो गई बात, पूरी एरर का टॉपिक खत्म, बस इतना ही थ्योरी है। अब सवाल कराएंगे, अब क्या आ गया, रिलेटिव। अब परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, ये फ्रैक्शन, भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, पढ़े हो ना, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधी सी बात है बस। और परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं, इंटू 1/100 कर देते हैं, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या आ गई, फ्रैक्शनल एरर आ गई। अब परसेंटेज एरर निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं हेडिंग डालो, परसेंटेज एरर, हेडिंग डालिए परसेंटेज एरर। ये नोट डाउन हो गया, नहीं कविता इतनी स्लो क्यों हो तुम, तेज लिखो तेज लिखो। कॉलेज से आए तो अभी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे मूड में आ रही है। हाँ चलो लिखो, परसेंटेज एरर क्या होगी, बताओ भाई, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 होगा, चलो हो गया। अब तुम्हारा ये मेजरमेंट का जो थ्योरी थी वो हो गई खत्म, इतनी थ्योरी है। अब सवाल लगवाएंगे, समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर लें, रिपीट कर लें, सब लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेजरमेंट क्या है, जहां भी मेजरमेंट होगा वहां पे एरर आएगी, बात समझ में आई हमको, ठीक है ना। अब मेजरमेंट आएगी, एरर होगी क्या, जो उसकी ट्रू वैल्यू, मैंने बोल दिया इसकी 15 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर है, किसी ने मेजर किया 15.2 या 15.1 व्हाटएवर, तो एरर आ गई उसमें, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, बात समझ में आई। अब ट्रू वैल्यू कैसे निकालें, भाई मैंने तो कह दिया इसकी 15 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा इसकी 15 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये किया कि क्लास में 50 बच्चे थे, तो 50 बच्चों को बोल दिया बेटा इसको मेजर करो। तो किसी ने 15.1 बोला, किसी ने 15.2 बोला, किसी ने 14.8 बोला, किसी ने 14.9 बोला, सबका उठा के एवरेज कर दिया। तो x1 अलग
x क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, उसको n नंबर ऑफ टाइम्स मैंने मेजर किया। अच्छा, जितना नंबर ऑफ मैं 2 ही लोग से मेजर करा लूँ और डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो क्या सही एक्यूरेट आ जाएगा? नहीं, मैं जितना ज़्यादा मेरा डोमेन बड़ा होगा, मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितने ज़्यादा बड़े होंगे, क्या वो क्वांटिटी उतनी ज़्यादा हाईली एक्यूरेट होगी? भाई 50 लोग से कराऊँ, फिर मैं कहूँ 5000 लोगों से मैं कराऊंगा उसका मेजरमेंट, तो क्या क्वांटिटी और एक्यूरेट हो जाएगी? और एक्यूरेट हो जाएगी। अब मैं कहूँ 5 लाख लोग से मेजर कराऊंगा तो क्या और एक्यूरेट हो जाएगी? और एक्यूरेट हो जाएगी। अब अगर 5 ही लोग से कराऊं तो एक्यूरेसी घट जाएगी। बात समझे? तो हमें क्या करना है, जब भी ट्रू वैल्यू निकालना है तो जितना नंबर ऑफ मेजरमेंट है उसका डिवाइड कर देना है। यानी कि अगर 5 बार है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 अपॉन 5। ठीक है, ये बात आ गई। तो x आ गया हमारे पास और x1 हमें दिया है, x1 x2 x3 x4 x5 दिया हुआ है। अब एब्सोल्यूट एरर निकालो। एब्सोल्यूट एरर पहले वाले में क्या होगा? x माइनस x1, दूसरे वाले में x माइनस x2। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर आ गई। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये बताओ, जो डेल्टा x है मीन ऑफ एब्सोल्यूट, भाई एरर किस वाले को मैं बोल दूं कि एरर है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x प्लस डेल्टा x, x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है ना? अब नेहा ने जो निकाला उसकी बात मान लूं कि अतुल की बात मान लूं कि महक की बात मान लूं? किसकी बात मान लूं? जिसकी बात मानूंगा कहोगे सर उसका पक्ष ले रहे है ना? तो क्या करूं मैं? मेरे हाथ में क्या है? मैं सबका एवरेज ले लूं, है ना? यही तो है, और क्या कर सकते हैं भाई? एब्सोल्यूट एरर निकाली। पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा, क्या देखा? पहले एक्सपेरिमेंट में डेल्टा x1 क्या आया था? x माइनस x1। क्या इसको लिख दूं? नहीं लिख सकता, ये तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में एरर है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा वाला मेजरमेंट किया, सॉरी मतलब ये अतुल ने बताया था x1 मेजर किया था तो डेल्टा x1 आ गया, नेहा ने बताया तो डेल्टा x2 आ गया, महक ने बताया तो डेल्टा x3 आ गया। अब किसको लिख दूं डेल्टा x? किसकी बात मान लूं? किसी की नहीं मान सकता मैं क्या करूंगा? मैं एवरेज करूंगा। तो वो क्या होगा? मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन, या मीन मतलब एवरेज ही हुआ, ठीक है ना? या एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, ठीक है ना? उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आ रही है कि कल फार्मूला लिख के रटोगे घर पे जाके? रटना नहीं है। समझ में आ रहा है निशाद? समझ में आ रहा है बेटा? आज की क्लास घर जाके एक बार और रिवाइज कर लोगे तो ये चैप्टर तो पक्का हो जाएगा। और एक सवाल इससे आता ही आता है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, सवाल आता भी, मैं आया हुआ सवाल कराऊंगा। एक ना एक सवाल फंसता ही फंसता है पर्टिकुलर टॉपिक का। 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आज की 2 घंटे की क्लास में। 4 नंबर 100% पक्के हैं। जेई में भी आता है, नीट में आता है, दोनों में आता है ये टॉपिक, ठीक है ना? समझ में आ गया? ठीक है। अब उसके बाद क्या किया? अब फ्रैक्शनल एरर क्या होती है? सीधी सी बात समझ में आती है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, वो क्या हो गया? फ्रैक्शनल एरर होगी। कोई चीज रटनी नहीं है। फिर परसेंटेज एरर क्या हो गया? हमको पता है फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर दे तो परसेंटेज एरर आ जाती है, ये हमको जानते हैं, बचपन से जानते हैं। जानते हो ना कि हम ही जानते हैं, तुम लोग भी जानते हो, ठीक है? परसेंटेज एरर क्या होती है? फ्रैक्शन में 100 से मत, तो क्या नया चीज है? कुछ नया चीज नहीं है। चलो एक सवाल करें। समझ में आ गया? इतनी ही थ्योरी है, खत्म हो गई थ्योरी, अब सवाल लगाएंगे। चलो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन लिख लो। द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए रॉड, द डिफरेंट मेजर, क्वेश्चन लिखो, द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए रॉड आर 4.2, 4.5, 4.4, 4.3 and 4.6 in centimeter. Calculate mean value, absolute error, mean absolute error, relative error, and percentage error। निकालिए।
द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए रॉड और 4.2, 4.5, 4.4, 4.3 एंड 4.6, मतलब 5 बार मेजर किया गया, ठीक है ना, 5 बार मेजर किया गया किसको, लेंथ, एक रॉड की लेंथ को, ठीक है। तो सारी वैल्यू तुमको निकालनी है, जो जो अभी पढ़ाया है सारी चीजें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हाउ डू यू अप्रोच? हाँ, डेल्टा एक्स नहीं आएगा, वो एक्स आएगा। हाँ हाँ, करो करो करो, एक एक चीज डालो, एक एक कर लिखो। 22 हाँ करो। बताइए, ट्राई करेंगे, ट्राई करिए। कितना आएगी, 22, सही है, सही है, तो करो ना, कौन डिवाइड करेगा, घंटा घर से मजदूर आएंगे डिवाइड करने, करो। अंशिका कह रही है सर डिवाइड नहीं होता है, उसके लिए किसी को बुलाइए। 4.4, तो इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रखी है? कल बाबा जी आए थे, डांट तो नहीं खाई हो घर पे? कल खाई हो? हाँ? नहीं खाई हो डांट? प्राची लगता है खाई है, तभी इसका मूड ऑफ है। डांट खाई हो? नहीं समझ में आ रहा है? कितना आया आद्या, कितना आया? हाँ, लोगों का सुन के ही बोल दो। कैलकुलेट किया है? लाओ मैं देखूं, कॉपी लो, ले आओ कॉपी। नहीं नहीं, तुम एक ही दिखा दो। हाँ ले आओ ले आओ। अरे मैं मैक पहना हूँ, मैं आ नहीं सकता। देखूं, देखो नहीं, मुझे तरीका मत बताओ, मैं अपना तरीके से देखूंगा। क्या निकाला? बहुत बेहतरीन। चलो जाओ जाओ, तुम बैठो। नहीं सर देखिए तो एक हाँ हाँ सर, ये और हाँ, ये हाँ बीच की ये हुई। हाँ हाँ, बीच की ये हो गई, ठीक है, सही है, सही निकाला है। अपना ही कॉन्सेप्ट यूज कर देती हो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, उसको ऐड करके डिवाइड करो। वो बाय डिफॉल्ट आ गया है, बट वो एक्चुअल प्रोसेस नहीं है, किसी की में नहीं भी आएगा। हाँ ऐसा नहीं है, वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तुम कौन से दिमाग में चल रही हो? अपना ही दिमाग, अपनी ही फिजिक्स लगा रही हो क्या? इन्होंने अपना इजाद किया है कुछ, ठीक है तुम वही लगाओ, छोड़ो। हाँ कितना आ रहा है? मेजर्ड वैल्यू क्या आ रही है? देखो कितनी आ रही है। चलो करते हैं, साथ में करते हैं। अभी पहला सवाल है, सीखते हैं सवाल को, ठीक है ना? चलो बताओ, मीन वैल्यू क्या होगी? मीन वैल्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रू वैल्यू। अच्छा, ट्रू वैल्यू निकालने का एक तरीका मैंने बताया था, इसको एक्स क्या है, जितने एक्सपेरिमेंट हुए उनमें जो जो वैल्यू आई है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन n। चलो लिख ही देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5, ठीक है ना? इसको x नहीं लिखते हैं, रुको बता, हम क्या मेजर कर रहे हैं? लेंथ, तो L लिखते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अपॉन 5। अब बताओ L1 क्या है? 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 अपॉन कितना? 5।
इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4.4, ठीक है ना। ये आ गया हमारा मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। चलो यहाँ लिख देते हैं हम, ए का मतलब है L बराबर 4.4। नोट डाउन कर लो इसको, जिसको नोट करना है। नोट हो गया, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलें। इसको भी डालना पड़ेगा। नोट हो गया, नेहा नोट करो। हो गया, आगे चले। नोट हो गया भैया, चलो। अब बताओ एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका। कितनी एब्सोल्यूट एरर आएंगी? 5 आएंगी। बी एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर नहीं, पहले क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा x1 क्या आएगा? सॉरी, इसको डेल्टा L1 लिख लेते हैं ना, हम लेंथ निकाल रहे हैं। तो डेल्टा L1 बराबर L माइनस L1। L क्या है? ट्रू वैल्यू। कितना? 4.4 माइनस 4.2 कितना आया? 0.2। डेल्टा L2 कितना है? L माइनस L2 4.4 माइनस 4.5 कितना? माइनस 0.1। डेल्टा L3 कितना? L माइनस L3 क्या हुआ? 4.4 माइनस 4.4 कितना? 0। डेल्टा L4 क्या हो जाएगा? L माइनस L4 बराबर 4.4 माइनस L4 4.3 कितना? 0.1। डेल्टा L5 कितना? L माइनस L5 बराबर 4.4 माइनस 4.6 बराबर कितना? माइनस 0.2। अब देखो ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो, ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है? ये निगेटिव है। मतलब एब्सोल्यूट एरर निगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। बात खत्म हो गई। ये क्या हुआ? एब्सोल्यूट एरर्स हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई? एब्सोल्यूट एरर हो गई। अब क्या आगे निकालें? अब हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, सी पॉइंट, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होगा बताओ? डेल्टा एल होगा ना। ये क्या होगा? मॉड ऑफ डेल्टा L1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L5 अपॉन क्या? 5। L नहीं, N। हाँ, N मतलब 5 इन दिस केस। बताओ 0.2 प्लस लिखो माइनस लिखो? प्लस लिखो, मॉड है, गलती मत करना। प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 लिखूं माइनस लिखूं? प्लस लिखूंगा। तो 0.2 0.1 कितना हुआ? 0.6 अपॉन 5 कितना हो गया? कितना हो गया? 0.6 अपॉन 0.1 0. ये इसकी वैल्यू आई एक्चुअल में, क्या वैल्यू आई? डेल्टा एल क्या आया? 0.6 अपॉन 5 यानी कि 0.12। अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट है, तो तुम लोग के सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको भी पढ़ा दूंगा इस क्लास में, किसी दिन सोचूंगा पढ़ा दूंगा। इसमें समझ लो कि 0.6 आया ना, ये 0.6 अपॉन 5 है ना। तो यहाँ पे ये जीरो एरर जो आई है वो डेसिमल के एक डिजिट तक है ना, जब डिवाइड किए तो दो डिजिट तक गई है। ये जो एरर आई है ये डेसिमल के एक अंक तक है ना, 0.6 है ना अपॉन 5 है, तो इसको एक तक ही लेंगे, दूसरे में नहीं लेंगे। तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट। जब एरर में होता है ना तो एरर में वो चीज़ नहीं लेते हैं, मतलब उसमें डेसिमल के
एक तक ही लेंगे, एक पॉइंट तक ही लेंगे, तो एक पॉइंट तक लेंगे और वो जो डिजिट है अगर 5 से कम है तो क्या उतनी ही क्वांटिटी रहती है? ये तो पढ़ा है हम लोगों ने। जैसे 0.27 है, इसका अप्रॉक्सीमेट करना है तो 0.3 हो जाएगा, मतलब ये जो 2 है वो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर 0.12 है तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 ही रहेगा अगर एक डिजिट में अप्रॉक्सीमेशन करें ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसमें आ रही है, एक डिजिट है तो यहाँ पे भी एक डिजिट में अप्रॉक्सीमेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एल क्या हो जाएगा? 0.1 लिख लो, 0.1। नहीं समझ में आएगा तो इसको आगे हम और समझाने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। हाँ, निकटतम कहते हैं और वैसे क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। चल हो गया, 0.1 तक आया। थोड़ा मिटा दूं क्या? डेल्टा एल क्या आया? 0.1 आया। बात समझ में आई? ठीक है। अब बताओ, अब हमारी फिजिकल वो हुई क्या? फिजिकल क्वांटिटी कैसी हुई बताओ? अब फिजिकल क्वांटिटी हम लिख सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एल प्लस एल प्लस माइनस डेल्टा एल। एल क्या है? एल है 4.4 और प्लस माइनस क्या? 0.1। तो हमारा डी वाला क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये क्या हो जाएगी? 0.1 अपॉन 44, 4.4 ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 44। भाई डेल्टा एल अपॉन एल ही तो होगा, भूल गए? भूल गए? डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा टी अपॉन टी, वट एवर फिजिकल क्वांटिटी इज ना, वो अपना होगा। ठीक है। अब क्या है? लास्ट क्या है? परसेंटेज एरर। ये क्या होगा बताओ? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कितना आया? 1 अपॉन 44 इंटू 100 कितना आया? कैलकुलेट करो। 2.272%। ये क्या हुआ? इतनी एरर इसमें हुई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो दो तरीके हैं फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के। एक तो है एल प्लस डेल्टा एल प्लस माइनस, और एक क्या है? एल प्लस माइनस डेल्टा एल का परसेंटेज में एरर लिख देते हैं ना। ऐसे भी तो आता है 5% एरर, इतने परसेंट एरर। तो कैसे लिखते हैं? जैसे इसको कैसे लिखेंगे? 4.4 प्लस माइनस 2.272% लिख सकते हैं। एल 4.4 प्लस माइनस 2.272%, इतनी एरर है इसमें। ठीक है। एरर एग्जैक्टली एब्सोल्यूट एरर में लिखेंगे तो 4.4 प्लस माइनस 0.1। बात समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है? खत्म हो गया? अरे वो इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है, वो अलग है। आज वो कराएंगे, वो सवाल जो ये वाले सवाल नहीं आए थे ना, ये ABCD में एरर दिया होगा तो x बराबर a की पावर 1/2, b की पावर 2/3, c की पावर 1/3, d की पावर 3, इसमें एरर दी रहेगी, इसमें दी रहेगी, इसमें दी रहेगी, इसमें दी रहेगी, तो x में एरर निकालना है। ये नीट 2019 का सवाल है, आया हुआ है। रेडियस में अगर किसी स्फेयर की रेडियस में एरर 3% है तो वॉल्यूम में एरर कितने परसेंट होगी? याद है? नहीं। R1 R2 की वैल्यू दी हुई है, रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। R1 इक्वल टू 10 ओम प्लस 0.1 ओम, R2 इक्वल टू 20 ओम प्लस 0.3 ओम, तो R1 प्लस R2 में कितनी एरर होगी? ये वाला क्वेश्चन कराना है। समझ में आया? देखो जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी एक क्वांटिटी को मैंने मेजर किया, ठीक है, तो उसमें एरर होगी। ये बात सबको समझ में आती है? एक क्वांटिटी है तो मेजर में एरर होगी। दो क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उन दोनों में भी तो एरर होगी। दोनों में क्या अलग अलग एरर होगी? क्यों नहीं होगी भाई? देखो एक अलग है, एक छोटी पेन है, एक बड़ी पेन है। हाँ, एक
छोटी पेन है एक बड़ी पेन है, इसकी एरर कुछ और होगी, इसकी दूसरे वाली की एरर कुछ और होगी, ठीक है, दोनों की अलग अलग एरर होगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरर कितनी होगी, R1 प्लस R2 कर दें तो टोटल एरर कितनी होगी, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। देखो ये है R1 और ये है R2। अब R1 की वैल्यू मान लो क्या है 10 ओम प्लस माइनस 0.2 और R2 क्या है 20 ओम प्लस माइनस 0.3। तो क्या R1 और R2 में भी एरर होगी? होगी ना, R1 प्लस R2 में भी एरर होगी। तो वो एरर क्या होगी वो मुझे पढ़ाना है, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाते हैं।